सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो साथी इस तरीके में आप बनिए कि आपकी कीमत बनी रहे, बढ़ी रहे। और इसीलिए हम लोग जो जो सपने देखे हैं साथी यूपी पुलिस के वर्दी की, ये वर्दी हमें लेकर ही रहना है, चाहे कुछ भी होगा। ये सितारे हमारे कंधों पर ही होने चाहिए साथी। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें साथी कि आज हम लोग ये रीजनिंग जो सेट शुरू कर रहे हैं साथी, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हालांकि आपको यहाँ पे 21 दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया साथी। ये 21वां क्वेश्चन है और इसका आप मुझे जवाब देंगे। देखिए क्या करेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन करेगा कि एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, इसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है, यानी डॉट 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 डॉट। ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया होगा। देखिए मैंने आपको बताया मेरे भाई कि आप जिस तरीके से बस मुड़े या कोई व्यक्ति मिले, उस हिसाब से जो जैसे से वो मुड़ रहा है ना, सेम वही काम आपको करना है। अगर वो लेफ्ट मुड़ रहा है तो आपको भी लेफ्ट मुड़ना है, वो राइट मुड़ रहा है आपको भी मुड़ना है। बस आप उसी हिसाब से चलिए, और जो आपका लेफ्ट राइट होगा वही उस व्यक्ति या फिर बस का होगा, उस ऑब्जेक्ट का होगा। आसानी से इसको कह सकते हैं। देखिए मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आपने इस तरीके का प्रश्न अभी तक नहीं भी सीखा होगा तो दावा करता हूं साथी आपको यह प्रश्न सिखा के जाऊंगा। बस आप मेरे सामने, बस मेरे साथ आप मात्र 35 सेकंड या 40 सेकंड आप मेरे साथ जुड़िए, आपको सिखा के जाऊंगा। देखिए कह रहा एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती। मेरे भाई मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान करा दिया है कि दिशाएं कितनी होती, तो दिशाओं की संख्या 10 होती, ये बात मैंने आपको बताया है। हालांकि हमें 10 दिशाओं को नहीं जानना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 के बारे में ही हमें जानना है, 8 को ही जानना है। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर मैं बात करूं पूर्व होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। फिर मैं अगर आपसे बात करूं साथी, यहाँ पे ये दिशाएं होती है कौन सी, उत्तर और दक्षिण को हमें वरीयता देनी होती है, तो ये जगह उत्तर और ये हो जाएगा पूर्व, उत्तर पूर्व बन जाएगा। कैसे पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व बनेगा। ये चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं साथी। ऐसे यहाँ पे दक्षिण और क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा। ऐसे उत्तर और ये क्या बनेगा, तो उत्तर और दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। देखिए क्या था क्वेश्चन, बिल्कुल इतना रिलैक्स होकर के आप पढ़िए ना, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए क्या करा, एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। मेरे भाई मैंने मान लिया मेरी बस यहाँ पे खड़ी थी, और जैसे खड़ी थी ड्राइवर महोदय ने शुरू किया और उत्तर की ओर चले, कितना चले, तो उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चले। तो मेरे भाई उत्तर तो ऊपर की ओर होता है, तो हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं, 100 किलोमीटर हमने चला। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। दाहिने, देखिए जरा एक बात बताइए, जब ऊपर की ओर चल रहे हैं, हम भी वैसे चल रहे हैं, तो हमारा दाहिना किधर है, इधर है, बायां किधर है, इधर है, तो दाहिने मुड़ना था ना, तो दाहिने मुड़ जाते हैं हम, बिल्कुल भी मुड़ गया। फिर क्या करा, दाहिनी ओर मुड़ता और 80 किलोमीटर की यात्रा करता, 80 किलोमीटर चल दिया। फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की यात्रा करती है। देखिए अब इधर हम चल रहे थे, तो हम भी चल रहे हैं और बस भी इधर चल रही है, चल रहे हैं। हमारा दाहिना कहाँ, नीचे, बायां कहाँ, ऊपर। तो अब घूमना किधर है, ये कह रहा कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करती कहाँ, दाईं ओर। मेरे भाई दाहिना कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, इस बात को आप जानिए, और सिर्फ 45 ही चल रही है। इसलिए आप सोचिए कि अगर यहां से यहां तक 100 है, अगर ये 100 है तो 45 का यहां तक हम मान सकते हैं, बिल्कुल ही मान सकते हैं, 45 यहां तक आएगा। फिर क्या कहा था इसने, फिर कहा था कि और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है, फिर से दाहिने मुड़ती है। चल एक बात बताइए, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो हम भी नीचे की तरफ जाएंगे। हमारा राइट किधर, इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो जैसा हमारा राइट और लेफ्ट वैसा इसका भी होने वाला है। तो फिर से ये राइट की साइड मुड़ेगा, और राइट साइड मुड़ गया, ठीक है भाई। तो फिर क्या करा, अंत में बस किस दिशा में चल रही है ये आपको बताना। तो जरा एक बात बताइएगा ना, आप एक बात बताइए कि ये बस किस दिशा में चल रही है। अरे मेरे भाई आपको पता होगा क्या, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो बसिया इधर न चल रही है। जब इस दिशा में चल रही है, पश्चिम में चल रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होने वाला है। और आप मुझे बताइए, क्या आपने ये प्रश्न आपने खुद से सॉल्व कर पाया मेरे भाई। अगर नहीं भी कर पाया तो आप बताइए, क्या आप समझ चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को समझ चुके हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, और अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है, ये आपको बताना है। और एक बात मैं आपको बता दूं ना, ये यूपी पुलिस का बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है साथी, बहुत ही आप समझिए उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्रीम क्वेश्चन है ये उसका। बिना इसको दिए हो तो मानने वाला है ही नहीं। और आपने दिया होगा एग्जाम तो देखा होगा, यहां से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं साथी, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। और एक बात और बताऊं ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है। देखिए कैसे करेंगे इसको।
देखिए, सबसे अलग आपको जो देखेगा, हो सकता है कि इन चारों में सबके पास कोई एक विशेष गुण होगा, यानी सबके पास कोई स्पेशल डिजिट होंगे, स्पेशल लेटर होंगे, स्पेशल सिंबल होंगे, किसी एक के पास नहीं होगा। तो मेरे भाई यहां पे डबल हैज आपको दिख रहा होगा, यहां भी डबल हैज दिख रहा होगा, यहां भी डबल हैज। लेकिन क्या ऑप्शन डी में कहीं डबल हैज दिख रहा है आपको? कहीं भी नहीं दिख रहा है। सबसे डिफरेंट आपको बताना था, तो डिफरेंट ही हमें बताना था मेरे भाई, इसलिए यहां पे आपको लेटर दिख रहे हैं, बाकी और कहीं भी आपको लेटर नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंबल और क्या नंबर दिख रहे हैं। यहां भी सिंबल नंबर, लेकिन यहां पे लेटर और नंबर। तो सबसे अलग कौन दिखा? डी वाला दिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमें अपनी आंखों को फिल्टर करने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और तेजी से बढ़ाना होगा, साथ ही देखते ही स्कैन करें और बताएं हमें आंसर क्या होने वाला है। इस तरीके से करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की आपसे बात करूं तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दोनों छोरों समेत एक से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग और रीजनिंग और मैथ दोनों में ही देखने के लिए मिल सकती है। मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं साथी, तो आप इस बात को जानिए कैसे इसको करेंगे। देखिए, कह रहा है कि कौन कौन से एक से लेकर के 1000 तक की कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कंप्लीट यानी पूर्ण वर्ग भी होती हैं और पूर्ण घन भी होती हैं। तो जरा एक बात बताइए, मैं एक के स्क्वायर की बात करूं तो क्या एक आता है? एक का वर्ग भी तो सर एक आता है। एक के घन की बात करें तो ये क्या आता है सर? ये भी तो घन भी तो इसका क्या आता है? एक ही आता है। तो आप कहेंगे सर ये वर्ग और घन क्या होता है? तो इतनी इतनी चीजें तो आप जान रहे होंगे। वर्ग का मतलब पावर क्या होता है? 2, और एक का एक में गुणा करेंगे तो एक होगा। एक के घन का मतलब एक का 3 बार करेंगे आपस में गुणा तो भी क्या आएगा? एक ही आएगा। इसका मतलब घन भी एक हो गया। लेकिन अब आप यहां से बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए मेरे भाई। अब आप जाएंगे 2 का 2, 2 का होगा 4, घन होगा 8, अगर इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 क्या कोई घन भी है किसी का क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर घन भी तो होता है ये। 4 का घन कितना? 64, सॉरी 64 किसी का घन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। किसका घन होता है? तो आप कहेंगे सर ये 4 का क्या होता है? घन होता है। लेकिन 8 का क्या होता है? ये स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्या होता है? घन होता है। कौन? 64। ऐसे ही आपको बताना है, ऐसे ही आपको बताना है किसको साथी? तो अगर मैं आपसे बात करूं 729, 729 किसका स्क्वायर होता है? आप मुझे बताइए। क्या ये 81 का होता है साथी? 81 का होता है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आपको बताना है कि ये किसका होगा। आप बताइएगा जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा। चलिए, 729 की अगर मैं बात करूं तो क्या ये 9 का घन होता है क्या? 9 का घन होता है मेरे भाई, बताइएगा क्या 9 का घन होता है? बिल्कुल ही होता है। और ये 729 स्क्वायर किसका होता है? ये आप मुझे बताएंगे। 729 किसका होता है? क्या ये 27 का होता है? तो जरा मैं चेक कर लूं। 27 का 7 सते 49 बनेगा और 2 दूना का 4 बनेगा, 2 साते 14, 14 और दूना 28 बनेगा। अगर मैं बात करूं 9, 8 और 4 12 होगा, 4 और 2 6, 1 7। तो भाई बिल्कुल ही सही बात है, ये 27 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। 27 का स्क्वायर होगा। और आप पूरा 1000 तक कोई भी संख्या आप इसमें ढूंढ लीजिए, आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो एक कंप्लीट स्क्वायर यानी वर्ग और कंप्लीट घन दोनों हो। ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिलेंगी। एक कौन होगा? एक आपको मिलेगा कौन? 1 और 64, और अगला क्या? 729 मिलेगा। एक का घन और स्क्वायर यानी कि वर्ग दोनों ही एक होता है। मैं आपके से बात करूं अगर 4 के घन की बात करूं तो 4 का घन 64 होता है, और 8 के स्क्वायर की बात करूं तो ये भी 64 होता है। 9 के घन की बात करूं 729 होता है, और 27 के स्क्वायर की बात करूं भाई तो ये कितना? 729 होता है। इसलिए इसमें पूछ रखा था। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो इस प्रश्न को याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है, तो आपका टाइम बचेगा साथी। अन्यथा आप इस तरीके से निकालेंगे तो एक लंबा टाइम आपका लगेगा। निकाल भी सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होने वाला है। ऑप्शन डी सही होने वाला। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूं साथी, 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 6 धनात्मक संख्याओं का
धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े संभावित मान क्या हैं? यानी इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा जो पूर्णांक होगा ये क्या होगा आपको बताना है। तो भाई औसत की बात कर रहा है, और औसत का मतलब क्या होता है? औसत में सारे लोग बराबर माने जाते हैं, चाहे आप 1 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, लेकिन कई लोगों का औसत बताया जाएगा तो औसत में सारे लोग बराबर होते, सेम होते हैं, एवरेज में सेम होते हैं। फिर इनका योग कैसे निकालेंगे? देखिए, 6 धनात्मक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। आपको पता होगा मैथ में क्या योग निकालने के लिए योग बराबर क्या हो जाएगा फिर इनका? तो 63 तो था और कितनी का था? 6 का था, तो 6 से इसमें क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कितना आएगा हमारे सामने, 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 का 18, और फिर से अगर मैं बात करूं आपसे, ये 18 को 8 हो जाएगा, 6 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा? 37, यानी 378 होगा आपके सामने। कितना आएगा? 378। क्या ये 378 आया? तो 6 धनात्मक पूर्णांकों का योग आया, 6 का योग आया। क्या कह रहा है? कह रहा है इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा होने की क्या क्या संभावना है? कौन सबसे बड़ा हो सकता है अगर ऐसा निकाला जाए तो? देखिए भाई कुल 6 थी, इस 6 में से अगर हम जो बाकी के एक, देखिए 6 में से अगर हम 5 को अलग मान लें, 1 को अलग मान लें, यानी सबसे बड़ा जो मानना था उसको हमने मान लिया, और 5 जो छोटी वाली थी, क्या मैं इन सबको एक एक मान लूं? क्या क्या मान सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात। इसने तो कर रखा कि बस औसत में इतनी है, लेकिन सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा, तो मैं इन सबको एक एक मान लिया। तो एक बात बताइए जरा, 378 तो सबका योग था, उसमें से अगर इन पांचों को घटा दूं, एक 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 5 बार है, इसका मतलब -5 कर दूं, तो क्या मेरे सामने 373 बनेगा साथी? 373 बनेगा, जो सबसे बड़ा संभावित मान है, सबसे बड़ा संभावित मान है। इससे बड़ा तो कोई संभावित मान हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा दिया है कहीं 373, तो बिल्कुल ही सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए इसको आपको एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है कब कैसे कैसे शुरू होता, कहां से क्या चलता है, एक सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है सबसे पहले क्लाइंट को मेल करना होता है, या फिर आप डाइंग करेंगे, या फिर पेन टैबलेट उठाएंगे, या डिजाइन को मंजूरी करेंगे, या लैपटॉप या डाइंग। देखिए मेरे भाई कैसे आप किसी को मेल कर पाओगे जब आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं है, आपके पास लैपटॉप ही नहीं है ना? तो इसलिए सबसे पहले क्या आप लैपटॉप लोगोगे क्या? हाँ बिल्कुल सर, लैपटॉप नंबर 1 पर लेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या फिर इसके बाद आप पेन टैबलेट लोगे? हाँ बिल्कुल, वहां लैपटॉप में जाएंगे तो पेन टैबलेट लेंगे, तभी तो ड्राइंग वगैरह जो डिजाइनिंग बनानी है वो सारी चीजें कर पाएंगे हम। तो पेन टैबलेट ले लिया फिर हमने। अच्छा एक बात बताइए कि क्या ऐसे प्रश्नों को पूरा सॉल्व करना है क्या? नहीं, यहाँ हमें कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगानी होती है। क्या? क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए 4 और 3 तो एक नंबर पे आएंगे, तो मेरे भाई कोई भी 4 और 3 से शुरू नहीं हो रहा एक ऑप्शन के सिवा, तो अब आगे तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, है ना? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हमारा काम करना चाहिए, ताकि हम अपने समय को बचाएं, अपनी एनर्जी को बचाएं, है ना? क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, साथ ही समय का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एक नजर किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप ऑप्शन पे मार लीजिए कि ऑप्शन का क्या रहा है, उसी के हिसाब से चलना है हमको। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं मेरे भाई क्या चीज है। देखिए कोई भी चीज है ना मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा है, ये देखते हैं ऑप्शन जाएंगे एग्जामिनर जय श्री राम, और ऑप्शन नंबर ये सही, यही सही होगा। अरे यार ये क्या कर रहे हो आप एग्जाम देने आए हो या अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो साथी? भाग्य पर आते हो कि मेरे भाग्य में जो है वो चीज हो जाएगी, भगवान जी ये कर दिए हो गया। नहीं मेरे भाई, भगवान में आस्था रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत बनिए। अगर आप भाग्य पर भरोसा है ना, तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे साथी, लेकिन और अगर आप खुद पर भरोसा है ना आपको, तो जो चाहोगे वही पाओगे। इसलिए खुद पे भरोसा करिए और बेहतरीन करिए साथी, बेहतरीन करिए, मनचाहा करिए, ठीक है? चलिए आगे इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। देखिए कह रहा है दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां होगा? देखिए बायां दाया खूब घुमाया, लेकिन हम लोग इसके घुमाने से घूमने वाले नहीं है, इसी को हम घुमाने वाले हैं। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, देखिए सुनिएगा। एक श्रृंखला आपके सामने यहां से शुरू कर रखा है और कह रहा है कि दी गई इस अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से, देखिए मैंने आपको बार बार कहा मेरे भाई, दाहिना हमारा इधर है तो हम इधर से ही शुरू करने वाले हैं, बायां इधर है तो इधर से शुरू करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए क्या कर रखा, दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया कि नहीं? तीसरा बिल्कुल हो गया सर, तीसरा अक्षर कह रहा दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां। देखिए अब यहां आप खड़े हो जाएंगे तो दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया, तो इस अक्षर के बाईं ओर जाना सातवां, तो इसको छोड़कर चलना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कौन आया मेरे भैया? एफ आया। एफ आया या नहीं आया?
बिल्कुल आ गया सर। तो एफ आ गया, तो ऑप्शन में कहीं एफ आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूं। यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है साथी, आसान है, मैं आपको बता दूं, आप सेकंड में इसको बनाने वाले हो। यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन बाद, देखिए कल से 10 दिन बाद, कल रविवार था, कल रविवार था, कल क्या था? रविवार था मेरे भाई। और था कह रहा है, होगा नहीं, मतलब ये आज यहां हम हो गए, आज यहां हम हो गए। कह रहा है यदि कल रविवार था तो कल के 10 दिन बाद, आज हो गया और कल, ये इस पे कह रहा है इसके 10 दिन बाद, यानी ये प्लस में यहां पे कर देते हैं 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 10 ये हो गया, 11 एक 12, तो 12 हो गया पूरा दिन, और 12 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना भाई? 7 एकम 7 और 5 12, 5 हमारे सामने बच गया। तो रविवार के बाद अगर हम 5 जोड़ते हैं तो रविवार के बाद क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और कौन सा? शुक्रवार आएगा भाई, शुक्रवार आएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए साथी? अगर नहीं तो एक बार और समझिए। देखिए क्या करा क्वेश्चन में, कह रहा है यदि कल रविवार था, इस बात को सुनिए, कह रहा रविवार था, मतलब जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ कल की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, एस्टरडे की बात कर रहा है, ना कि नेक्स्ट डे की। तो यस्टरडे की बात कर रहा है, एस्टरडे को क्या था भैया? रविवार था। तो इसका मतलब आज क्या होगा? तो आज तो सोमवार होगा। कल क्या होगा? कल तो मंगलवार होगा। लेकिन इसने क्या कहा? कल जो था वो रविवार था, तो कल के 10 दिन बाद, यानी आने वाले कल के बाद, नेक्स्ट डे के बाद 10 दिन की बात किया है। तो कौन सा दिन होगा? तो हमें पता था कि प्रीवियस यानी बीते हुए के दिन क्या था? रविवार था। इसके बाद एक दिन और, फिर एक दिन और, फिर 10 दिन बाद, तो 10 एक 11 एक 12 हो गया। 12 को 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे? तो मैंने आपको बताया मेरे भाई, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसको हमको 7 से भाग करना होता है। और यहां हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल देखना होता है कि 7 से अगर हम 12 को भाग कर दिए तो 7 एकम 7 और शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। जितना भी शेषफल बचता है ना, बस शेषफल में इस दिन से एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। जैसे रविवार था तो रविवार में 5 दिन आगे बढ़ेंगे। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो कौन सा होगा? शुक्रवार इसका सही जवाब होने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं साथी। देखिए जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएंगे साथी जब हम मुस्कुराएंगे, इसलिए मुस्कुराना सीखिए साथी, मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराने से ही समस्याओं का हल निकलता है, अन्यथा आप जितना भी प्रेशराइज होंगे और भी ज्यादा उसमें उलझते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। देखिए क्या करा, एक निश्चित कोड में फैट को 9 और रैट को 13 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में मैप का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको। तो भैया देखिए कुछ भी यहां पे डिजाइन कर सकता है, इस चीज को मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। FAT बराबर 9 लिखा, एफ की वैल्यू हमको पता 6 होती है, ए की 1 होती है और इसकी 20 होती है। देखिए गोली की तरह आपको इन चीजों को याद करना साथी, गोली की तरह आपको याद करना। मैंने आपको बताया था कि इसका जो नंबरिंग है, प्लेस वैल्यू है, इसको याद करना है। देखिए 20 और 1 21 में 6 जोड़ते हैं तो 27 आएगा भाई, 27 आएगा। और 27 के जगह पे इसने क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं अगर इसको 3 से भाग कर दूं तो 27 को, तो क्या 9 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। अगर 9 अगर लाने के लिए लाना है तो 3 से भाग कर दें तो 9 आ जाएगा। तो अगर ये इस पे काम किया है ट्रिक, तो ये इस पर भी काम करना चाहिए, तभी हम इस बात से श्योर होंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ट्रिक है, वो इस पे काम कर रहा है, इसकी जो लॉजिक है, इसकी जो रीजनिंग है, इस पे काम कर रही है। देखिए रेट की बात करूं तो आर की वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है और टी की वैल्यू 20 होती है। सबको अगर जोड़ता हूं देखिए मेरे भाई, तो 18 एक 19 होगा, 20 दूना 40 और 1 39 ये बनेगा। इसका मतलब इसको 3 से भाग करे भाई, तो 3 एक कम 3 और 3 तिरिका 9, यानी कि 13 बनता है। जो यहां भी बन रहा है भाई, यहां भी बन रहा है, इसका मतलब यही लॉजिक इसने लगाया है। सेम हम भी इस पे वही लगाने वाले हैं। मैप में अगर मैं देखूं, देखिए मैप की अगर मैं बात करूं, एम की वैल्यू 13 होती है, एक की वैल्यू ए होती है और पी की वैल्यू 16 होती है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो 13 एक 14, 16 और 14 कितनी होती है हमारे पास? तो 16 और 14 मेरे भाई कितना होता है? 30 होता है।
30 होता है। और इसको 3 से भाग करना है क्योंकि सबको हमने किया है, तो 3 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इस प्रश्न को कर पाए साथी? क्या आप इस प्रश्न को कर पाए? आप मुझे इस बात को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, सुलझा हुआ व्यक्ति, सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है साथी। इसलिए अपने जीवन का निर्णय लीजिए। आपको करना क्या है? आपको वर्दी लेनी है या सिर्फ और सिर्फ नाम करना है? आपको लोगों की भीड़ की कतारों में खड़ा होना है, ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए अपने जीवन का निर्णय खुद लीजिए साथी। भीड़ देखकर नहीं, पड़ोसी को देखकर नहीं कि पड़ोसी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी उसमें आऊं, लेकिन वो काम जो वो कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, बस दिखावे का काम कर रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल भी, है ना, अपने निर्णय स्वयं लीजिए साथी, स्वयं लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की थी। मेरे भैया, शादी कभी भी करो, उससे क्या मतलब पड़ता है ना? लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं साथी। देखिए अभी शादियों का दिन चल रहा है, काफी व्यस्तता हो रही बच्चों की, सारे लोग जा रहे हैं शादियों में। मैं ये नहीं कहता कि आप ना जाइए, लेकिन अपना टारगेट, हर रोज का जो आपका टारगेट है, वो टारगेट पूरा करने के बाद ही कोशिश रहे। आप जितने भी शादी, फंक्शन, पार्टी, बर्थडे जो भी करना है आप करिए साथी, क्योंकि पूरी जिंदगी ये करना है। लेकिन नौकरी कुछ लिमिटेड दिनों में ही हमको लेनी होती है, हमारी एज बाउंडेशन होती है। इसलिए इस बात को भी बखूबी याद रखिएगा साथी। देखिए आगे चलते हैं। कह रहा 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की थी। मेरे भैया पता नहीं है 12 और 19 के बीच किया था, यानी 12 को भी नहीं किया था, 19 को भी नहीं किया था। इसका मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन्हीं में से कभी किया था। ना तो इसने 12 को किया, ना तो इसने 19 को किया, इनके बीच किया था। उसके भाई को यह याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की। देखिए कह रहा उसके भाई को बिल्कुल याद है कि 15 और 18 के बीच की थी, 18 और 15 के बीच की थी, यानी ना तो 15 को, ना तो 18 को, या 16 को किया होगा, या तो 17 को किया होगा। यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की गई, अब जानकारी देखिए कह रहा, लेकिन इसने 16 अप्रैल के बाद किया। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए। पहले बात तो इसने क्या कहा था, एलेक्स को ये याद आ रहा है कि भैया मैंने जब शादी की थी ना, तो 12 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में किसी दिन हमने किया था। लेकिन 12 को भी नहीं किया, 19 को नहीं किया, इन दोनों के बीच में किया था। फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन उसके भाई को याद है कि देखो एलेक्स भैया, तुम झूठ झूठ बोल रहे हो, या तुम भूल रहे हो, तुम्हारी शादी 15 और 18 के बीच में हुई थी। लेकिन अब ये भी, इसकी भी बात सही है, उसकी भी बात सही है। लेकिन अब उसे क्या कह रहा है कि यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की, ये बात बताई जा रही है कि भैया देखो ना, तो 15 को किया, ना तो 18 को किया, ये 16 अप्रैल के बाद किया था। तो बताइए वो शादी कब किया था? और सबकी बात सही है, तो ना तो 15 को नहीं किया, ना तो 18 को किया, लेकिन दोनों के बीच में किया। 16 को भी मना कर दिया, तो इसका मतलब बची कौन सी तारीख? सिर्फ 17 तारीख बची है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 17 तारीख को इसने शादी की थी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कह रहा है कि सुलझा, देखिए अलका और पलक बहनें हैं, है ना? अलका और क्या है? बहनें हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। ये किसका क्वेश्चन है? तो ब्लड रिलेशन का साथी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस बात को आप समझिएगा, है ना? चलिए, अलका और पलक बहनें हैं। अलका अलका अलका, अलका को मैं यहां लिख दिया, और पलक को, देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बताया था मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस दोनों जो जो भी कैरेक्टर्स हमको दिए होते हैं उनको एक जगह लिख लेना होता। मैंने यहाँ पे अलका को बैठा दिया, यहाँ पे मैंने पलक को बैठा दिया। फिर क्या कह रहा, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी का भी पता नहीं है, ऋतिक का भी नहीं पता, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। जो पलक का बेटा है ना? ध्यान से सुनिए, कह रहा मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, यहां पे लिख दे रहा हूं मीनाक्षी। यहां हो गई मीनाक्षी, 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 मछली के समान जिसकी आंखें, मीनाक्षी हो गई, ये मीनाक्षी हो गई। और मैं बात करूं यहाँ पे क्या कह रहा, ऋतिक, ऋतिक भी है, ऋतिक रोशन भी यहाँ पे आ गए, तो ये हो गए ऋतिक। ये क्या कह रहा, कह रहा ऋतिक की बहन है। कौन? मीनाक्षी। मीनाक्षी बहन है किसकी? ऋतिक की, तो बहन मैंने लगा दिया। और ये दोनों भी आपस में क्या है? बहनें हैं। ये बात इसने कह रखा था। चलिए हो गया आगे। फिर कह रहा कि क्या कहा, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। कौन? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जो और सो जब भी आता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है, नहीं दूसरे वाले के लिए आता है। मीनाक्षी के लिए जो सो नहीं यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ? तो ऋतिक के लिए यूज हुआ है। इस बात को सुनिएगा। तो ऋतिक कौन है? ऋतिक को बारे में कह रहा, क्या ऋतिक किसका पुत्र है? जो पलक का बेटा है। पलक का क्या है? बेटा है। कौन? ऋतिक। ऋतिक पलक का बेटा है।
अब आगे क्या करा, अलका ऋतिक की क्या लगती है, यानी अलका को क्या कहेगा ऋतिक। एक बात बताना ना जरा मेरे भैया, जब पलक, अलका और पलक आपस में बहने हैं ऐसा, अब पलक का बेटवा ऋतिक, ऋतिक क्या कहेगा अपनी मम्मी की बहन को, मौसी कहेगा का, बिल्कुल कहेगा यार, मम्मी की बहन को क्या कहते हैं, मौसी है तो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा साथी, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, एक बूढ़ी महिला है जो 10 मीटर पूर्व की ओर चलती हैं और फिर बाएं मुड़ती हैं और 8 मीटर चलती हैं। देखिए आप एक बार एक नजर ना ऐसे प्रश्नों में आप ऑप्शन पर भी मार लिया करिए। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, कहीं भी संख्या नहीं दिया, सिर्फ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा की बात किया है, तो हम सिर्फ दिशा की बात कर सकते हैं। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चली, महिला यहाँ थी बूढ़ी वाली और वो 10 मीटर पूर्व की ओर चली, यानी 10 मीटर इधर चली हैं। फिर हुआ क्या, फिर बाएं मुड़ती हैं और 8 मीटर चलती, नीचे दाहिना ऊपर बायां 8 मीटर दौड़ा दीजिए, 8 मीटर चलती हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद वह बाएं, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती हैं और 50 मीटर चलती हैं, ऊपर चल रही है, दाहिना किधर होगा, इधर होगा, और 50 मीटर चलती हैं। फिर क्या हुआ, और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है मेरे भाई, जब इधर चल रही है पूर्व साइड में तो दाहिना कहां होगा, नीचे होगा, और 30 मीटर चल रही है, तो 30 मीटर इनको हम लोगों ने दौड़ा दिया, यहां आ गई हूं। फिर क्या कह रहा है, चलकर मंजिल तक पहुंचती है, यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है ये आपको बताना। जरा देखिए एक बात बताइएगा मुझे, ये है आपका 10 और ये है 8 और ये कितना है आपका 30 है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां से डिस्टेंस ये चीज हो गई। तो ये वाली दूरी आपको बताना है, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ये किस दिशा में है ये आपको बताना। तो जरा एक बात बताइए, ऊपर क्या हो जाता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है मेरे भाई, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो मैंने आपको बताया दक्षिण और पूर्व के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं मेरे भाई, दक्षिण और पूर्व बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण और उत्तर को हमें वरीयता देनी होती है, तो इन दोनों के बीच को दक्षिण और पूर्व के नाम से जानेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा, दक्षिण पूर्व, बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, है ना। तो साथी आप मुझे बताएंगे अपना कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर रहा। और देखिए हर रोज करिए साथी, क्योंकि बूंद बूंद से ही समुद्र भर जाता है, इसलिए हर रोज प्रयास करिए, एक दिन आप इतना परिपक्व हो जाएंगे कि सारे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं साथी। देखिए प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं साथी, लेकिन परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए आप दूसरों की मिनीमेक करना छोड़ दीजिए, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए साथी, सिर्फ और सिर्फ अपने पर आप टारगेट करिए, और कितना आपने गेन किया है, कितना अभी जरूरी है साथी, इसलिए आप खुद पर मेहनत करिए और खुद पर, है ना, इस तरीके की चीजें करिए, ठीक है। तो आज हमारे सामने इतने ही क्वेश्चन रहे साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।